देखो पीडीएफ का क्या है, देखो मेरे को मान लो एमएस ऑफिस के अंदर में पीडीएफ बनानी है इसकी। तो पीडीएफ कैसे बनाई जाए, फाइल में जाओ, एक्सपोर्ट में जाओ, एक्सपोर्ट में गए, देखो क्रिएट एडोब पीडीएफ, देखो पीडीएफ एक्सपीएस फाइल, पीडीएफ में क्लिक किया। लोकेशन मांगेगा कहाँ सेव करनी है, मैंने बोला डेस्कटॉप पे सेव कर दो। किस नाम से सेव करनी है, नाम दे दो, मान लो इसके अंदर में आप लिख देते हैं राम कुमार, ये सेव कर दो। सेव होगी, देखो राम कुमार के नाम से पीडीएफ आ जाएगी बन गई, ये देखो आ गई, दिख रही है पीडीएफ, ये राम कुमार के नाम से पीडीएफ बन गई और डेस्कटॉप पे सेव होगी, ये देखो ये राम कुमार, ये रही। ठीक है, इसके बाद में आगे चलो, गूगल पे जाओ एक बार, आई लव पीडीएफ लिखो क्या, इसमें पीडीएफ से रिलेटेड सारा आइटम आ जाएगा। मैं ऑन करियो हॉटस्पॉट, इसमें कभी चले कभी चल गया, रहने दे, चल गया रहने दे। देखो मर्ज पीडीएफ, स्प्लिट पीडीएफ, कंप्रेस पीडीएफ, पीडीएफ टू वर्ड, पीडीएफ टू पावर पॉइंट, पीडीएफ टू एक्सेल, वर्ड टू पीडीएफ, पावर पॉइंट टू पीडीएफ, ये बहुत सारे ऑप्शन है इसके अंदर में। ठीक है, ये सारे करके देखेंगे आप। ठीक है, तो कहने का क्या है, मर्ज करना मतलब एक पीडीएफ को दूसरी पीडीएफ के साथ जोड़ना। तो मर्ज पीडीएफ पे क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे पीडीएफ, कौन कौन सी पीडीएफ आपस में जोड़नी है। डेस्कटॉप पे मैंने एक वो बना के रखा था न्यू फोल्डर, जिसमें पीडीएफ रखी थी 3-4 एक, जिस पे आप काम करेंगे। देखो ये पीडीएफ रखी हुई है मैंने, ठीक है, 3-4 पीडीएफ रख दी। मेरे को मान लो इन तीनों को जोड़ना है। ओके, ओपन कर लिया मैंने इसको। अब ये सीक्वेंस तो अगर रखना चाहिए मेरे को, पहले बिजनेस की रखनी है। ओके, फिर मेरे को ये देखो बिजनेस की रखनी है, फिर लास्ट में अकाउंट की रखनी है। ठीक है, सीक्वेंस में जुड़गी ना, ये मर्ज कर देंगे। ये लो, समझ आया, मर्ज करके डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, देखो देखो ये आ गया। अब ये तीनों फाइलों को मर्ज करके अपन ने डाउनलोड कर लिया। ये देखो ये डाउनलोड हो, ये देखो 32 पेज आ गए, मतलब सारे मिला के हैं, ये तीनों फाइलों में मिला के 32 पेज है। ओके, समझ आया नहीं आया, ये मर्ज पीडीएफ है, पहला ऑप्शन बताया मैंने इसका। इसके बाद में एक बार गूगल पे आ जाओ दोबारा से, अरे वो बंद हो गया कि गूगल का, एक मिनट, दोबारा से आ जाओ गूगल पे, दोबारा से लिखो आई लव पीडीएफ। ठीक है, लिख दिया। एक बार इस पे आ जाओ, ऑप्शन पे आओ अंदर। पहला ऑप्शन समझ आया, स्प्लिट पीडीएफ का मतलब होता है पीडीएफ को काटना। ठीक है, मतलब अगर आप पीडीएफ में से 2-4 पन्ने लेने चाहते हो या कुछ और लेना चाहते हो, रेंज में लेना चाहते हो, है सेलेक्ट किया, मान लो वही एक अकाउंट का सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, इसके पहले 3 पेज लेना चाहता हूँ मान लो, ठीक है, या पहले 4 लेना चाहता हूँ, 13 पेज है मेरे पास टोटल इसके। ठीक है, 13 में से मैं 5 पेज लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं फ्रॉम पेज 1 to मैंने बोल दिया 5 तक दे दो, स्प्लिट पीडीएफ, बस इतना काम है, स्प्लिट हो जाएगी, 5 पेज की पीडीएफ आ जाएगी इसमें। ये क्या हुआ, इससे 5 पेज की पीडीएफ बन गई सिर्फ। ठीक है, उसमें जो 5 पेज थे, मतलब 13 में से 5 पेज आ गए। हाँ, बीच बीच में से लेने हो तो बीच बीच में से भी ले सकते हैं। रियली, अब देखो कस्टमाइज रेंज, फिक्स रेंज, ऐड रेंज में जाके ये दे सकते हो। देखो मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक लेना है, फलाना है। ठीक है, रेंज दे सकते हो। फिर और ऐड रेंज करनी है, और ऐड रेंज करो। ठीक है, समझे, रेंज ऐड करते रहो। 3 बार आ गया ना, 1 2 3। मेरे को मान लो 2 से लेके 5 तक लेने हैं, फिर 7 से लेके 10 तक लेने हैं, मान लो 13 से लेके 15 तक लेने हैं। इस तरह से मैं रेंज ले सकता हूँ अलग अलग। ठीक है, और वो पीडीएफ बन जाएगी फिर। ओके, समझ आया नहीं आया, ये हटा देता हूँ एक बारी। दूसरा ऑप्शन समझ आया होगा स्प्लिट पीडीएफ का। तीसरा ऑप्शन है कंप्रेस पीडीएफ। कंप्रेस का मतलब क्या होता है, साइज कम करना, किसी पीडीएफ का साइज कम करना। साइज जैसे मान लो 800 केबी है, किसी का 900 केबी है, 5 MB है, उसको 1 MB में बदल दिया।
है ना। कई जैसे वेबसाइट्स पे अपलोड नहीं होती फाइलें, तो कंप्रेस करी जाती है वो फाइलें, वो कंप्रेस इसके थ्रू की जाती है, ठीक है। कंप्रेस में जाएंगे ना, क्वालिटी कम नहीं होगी पीडीएफ की। इसको सिलेक्ट किया, ओपन करो। एक बार मैं दिखा देता हूँ साइज क्या है, फिलहाल साइज क्या है वो भी पता होना चाहिए अपने को, नहीं तो तुम कहोगे कि अब तक कंप्रेस ना हुई हो, ये भी तो हो सकता है। एक बार आप उसका साइज देखेंगे ना, कहाँ पे गया वो फोल्डर, राम कुमार भी देखिए। प्रॉपर्टी में चेक करो राइट क्लिक करके। ये है भाई 844 KB की, ओके। ये वाली फाइल 844 KB की है, तो कंप्रेस करेंगे 189 KB की कर दी, मतलब 8 MB से 844 KB से, ठीक है। सिर्फ 189 KB कर दी, सिर्फ 189 KB की फाइल कर दी। देखो एज इट इज दिख रही है तुमको, दिख रही है, ठीक है। ये फाइल तोड़ दी, ठीक है, समझे नहीं समझे। तो इस तरह से हम फाइलें भी ब्रेक कर सकते हैं, कंप्रेस करके फाइल कंप्रेस कर सकते हैं हम, समझा नहीं आया। आगे आते हैं पीडीएफ टू वर्ड। पीडीएफ से मैं वर्ड में बदलना चाहता हूँ किसी फाइल को, पीडीएफ टू वर्ड में क्लिक किया, सिलेक्ट में गए। अब मैं इस पीडीएफ को वर्ड में बदलना चाहता हूँ, देखो ओपन किया, चौथा ऑप्शन है ये कन्वर्ट टू वर्ड, हो जाएगी कन्वर्ट। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे इसको। इसमें चेंजेस करना चाहो तो चेंजेस कर लेना, और फिर वहां से वहीं की वहीं एक्सपोर्ट करके पीडीएफ बना देना उसकी, ठीक है। डाउनलोड वर्ड, देखो वर्ड फाइल डाउनलोड होगी इसकी, दिख रही है, ये रही वर्ड फाइल आ गई ना, देखो दिखाता हूँ आगे, ये रही। इनेबल एडिटिंग करके चालू कर दो एडिटिंग, जो तुमको एडिट करना, अपना नाम लिख दिया, मान लो सैंपल क्वेश्चन पेपर की जगह आप टेस्ट ले रहे हैं मान लो, ठीक है। मैंने अपना नाम लिख दिया केवी कृष्णा वासु, ठीक है। स्कूल वाले तुम्हारे यही तो करते हैं, सैंपल पेपर उठा के, हाँ ठीक है। और ये बस कर देना, अपना स्कूल का नाम लिख देना, जो तुम चाहो वो एडिट कर देना इसमें, समझाया नहीं आया। तुम्हारी बन गई है पीडीएफ एक प्रकार की। और फिर यहीं की यहीं तुम इसको फाइल में जाके हाँ से ओपन कर दो, एक्सपोर्ट कर दो। एक्सपोर्ट कर दोगे यहीं की यहीं, क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस फाइल क्लिक कर दोगे, यहीं की यहीं पीडीएफ बन जाएगी, जहाँ तुम सेव करना चाहो वहाँ आ जाएगी। मैंने पब्लिश कर दी, ओके, पीडीएफ बन गई है। कितनी देर लगी, 1 मिनट का भी काम नहीं है, समझाया नहीं आया। तो ये चीज़ थी, पीडीएफ बनाना हम सीखते, पीडीएफ ऐसे बनती है, ठीक है, समझाया। आगे चलो, वर्ड टू पीडीएफ ऐसे होती है, और पीडीएफ टू वर्ड भी बताया। अगले ऑप्शन पे चलो इसी के, ये देखो पीडीएफ टू पावर पॉइंट। पीडीएफ टू पावर पॉइंट क्या है, पीडीएफ से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी बदल सकता हूँ मैं किसी चीज को। भाई पीपीटी सुना है ना, पीपीटी प्रेजेंटेशन का, तो मैं पीडीएफ से पावर पॉइंट में बदलूंगा। सेलेक्ट किया, मैं इस पीडीएफ को है ना पीपीटी में बदलना चाहता हूँ, ओपन कर दो, कन्वर्ट टू पीपीटी, पीपीटी की फाइल आ जाएगी इससे, ठीक है। पीपीटी की फुल फॉर्म क्या है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अरे बहुत टाइम ले रही है, समझे, पीपीटी बन जाएगी। पीडीएफ टू एक्सेल, मान लो कोई डाटा पड़ा है पीडीएफ में, टेबल्स पड़ी है, मैं चाहता हूँ कि वो एक्सेल में उतारूँ, मैनुअल उतारनी पड़ेगी। पीडीएफ से मैं सीधा एक्सेल में बदल दूंगा उस डाटा को। मैं एक एग्जांपल रखता हूँ, चलो इसका आज, सपोज दैट मेरे पास ये है, ओके, ये तो क्या है, दूसरी लेते हैं, कोई खाली शीट लेते हैं, ये है मान लो, ठीक है। मैंने ये इंसर्ट में जाके टेबल ले लेते हैं, ठीक है, मेरे पास ये है 1, ठीक है। ये है कंट्रोल एस, सेव कर दो फाइल में जाके, सेव एज डेस्कटॉप पे कर दो।
डेस्कटॉप पे कर दो, नेम रख दो इसका SHIRSHIANAND शीर्षानंद महाराज। ठीक है, कर दिया सेव। शीर्षानंद महाराज की जय। एक सेकंड, ये कहाँ पे गया तेरा शीर्षानंद? वो ये रहा, ये देखो ये है ना। फाइल में जाके पीडीएफ में बदलना चाहो, पीडीएफ में बदल दो, एक्सपोर्ट क्रिएट, ठीक है, पीडीएफ में बदल दो, डेस्कटॉप पे रख दो, शीर्षानंद के नाम से पीडीएफ आ जाएगी। ठीक है, ये शीर्षानंद की पीडीएफ बन गई, इसका पंचनामा है। आगे चलो। इसके बाद में यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, स्प्लिट कम, ये रहा पीडीएफ टू एक्सेल, क्लिक करेंगे, सेलेक्ट किया, डेस्कटॉप पे गए, देख शीर्षानंद कहाँ पे है, ये रहा, ओपन करो, अपने आप एक्सेल में बदलेगा ये, इसको कन्वर्ट टू एक्सेल। देखा, एक्सेल की फाइल दे दी इन्होंने, और एज इट इज डाटा हमको दे देगा बना के। ये देखो कितनी बढ़िया चीज है, ये देखो, समझे बात को। अब यहाँ पे डाटा बहुत ज़्यादा हो सकता था। अब ये देखो 1 सेकंड में मेरे को एक्सेल की फाइल मिल गई, डाटा बनी बनाई। सही है, मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। सही है, ये तो छोटा डाटा था। ये सही है, एमएस वर्ड में फाइल बनाओ अच्छे से, अपना डिजाइन वगैरह इसमें आके एक्सेल में ओपन करो। आगे चलो, समझाया नहीं आया? मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आगे चलो, वर्ड टू पीडीएफ, वो तो मैं वहीं भी बदल सकता हूँ, वर्ड से पीडीएफ तो। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बदलना चाहो तो वर्ड फाइल से पीडीएफ में भी बदल सकते हो। पावर पॉइंट टू पीडीएफ भी बदल सकते हो। ठीक है, एक्सेल टू पीडीएफ भी बदल सकते हो, जैसे एक्सेल की फाइल है उसको पीडीएफ में बदल सकते हो, मैंने बताया जैसे, सेम प्रोसेस है। अच्छा, एडिटिंग पीडीएफ, देखो एडिटिंग पीडीएफ बाय एडिंग टेक्स्ट, शेप, कोई टेक्स्ट ऐड करना हो, शेप ऐड करना हो, वो सब ये यूजफुल नहीं है। पीडीएफ टू जेपीजी, जितनी भी पीडीएफ में फाइल है ना, जितने भी पेजेस है उसको जेपीजी में बदल देगा, जेपीजी फोटो में बदल देगा। सेलेक्ट करो एक बारी, ये वाला पेज है, जैसे ये है, ओपन किया, कन्वर्ट टू जेपीजी, ये जेपीजी में कन्वर्ट कर रहा है। देखो जेपीजी फोटोज आ जाएगी, ये विनरार फाइल में डाल के दे देगा, जिप फाइल में डाल के देगा, क्योंकि जिप फाइल में आएगी ना वो, पॉसिबल तो उसी में आना। देखो देखो जिप फाइल बन गई, इसकी बन गई ना, आ रही है अभी फोटो। जेपीजी में बदल रहा है ना, थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, ये जेपीजी में बदल दिया। देखो ये सारी जेपीजी फोटो आ गई, जेपीजी फाइल आ गई। हाँ, किसको? इसको जेपीजी को। ये फोटो आ गई जेपीजी, इंडिविजुअल फोटोज आ गई सारी की सारी, समझाई? ये सारी फोटोज आ गई उसी की। इसका जुगाड़ भी बताता हूँ, जेपीजी को एक्सट्रैक्ट, वो कंप्रेस करने का। आई लव इमेज के नाम से ऑप्शन है, जेपीजी टू पीडीएफ भी बदल सकते हैं। मान लो तेरे पास 5-7 फोटो पड़ी है, तो उसकी पीडीएफ बनाना चाहता है तो बन जाएगी। साइन पीडीएफ साइन कर सकते हो, पीडीएफ पे वाटरमार्क डालना वो डाल सकते हो, रोटेट करनी है पीडीएफ को वो कर सकते हो, हो जाएगी। उसी के अंदर ऑप्शन आ जाएगा। HTML से पीडीएफ की फाइल बनाना चाहते हो, अनलॉक करना चाहते हो, जैसे आधार कार्ड की पीडीएफ है
तो उसका लॉक परमानेंटली तोड़ना चाहता है तो लॉक टूट जाएगा अनलॉक करके। याद ही नहीं हो तो भी टूट जाएगा। हाँ तोड़ के नहीं दिखाना चाहिए। वो पीडीएफ का पासवर्ड पता होना चाहिए इसके लिए, ये इलीगल काम नहीं करते। ठीक है, प्रोटेक्ट पीडीएफ में जाके तुम पासवर्ड लगा सकते हो अपनी पीडीएफ का। मान लो मैं इस पे पीडीएफ पे पासवर्ड लगाना चाहता हूँ, पासवर्ड मैंने लगा दिया 1234 1234। पीडीएफ पासवर्ड लगा दिया। ये बहुत काम की चीजें हैं, ये प्रैक्टिकल लाइफ की चीजें हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं और बताते हैं। देखो 1234 इनेबल। ये पैन कार्ड वाले, आधार कार्ड वाले ऐसे ही तो पासवर्ड लगाते हैं, यही तरीका है। और क्या वो चांद पे से थोड़ी सीख के आए हैं? हमारे जैसे से जो सीखे हैं वो भी। सर अनलॉक कर दो इस पीडीएफ को। ठीक है, समझाया नहीं आया? क्लिक करो, बाकी अनलॉक करके देख लो एक बारी, क्या पता वैसे भी अनलॉक कर देता हो ये। सेलेक्ट करो एक बारी फाइल, डाउनलोड्स में थी ना वो पड़ी, कौन सी थी? ये थी मर्ज पीडीएफ है, वो लोकड पीडीएफ ये रही, ये वाली है ना। ओपन अनलॉक वैसे ही कर रहे हैं भाई अनलॉक, ये पासवर्ड नहीं मांग रहा ये। तो फिर तो कोई भी काम वो कर हाँ, सकते हैं। कोई भी कर सकते हैं। हैकिंग होगी। सर ये लैपटॉप में ही चलते हैं या मोबाइल में भी चलते हैं? लैपटॉप में ये कोई देखो, आधार कार्ड से तो खाता खाली कर सकता है। ठीक है। अच्छा अनलॉक कर सकते हैं, जो तो मारेंगे लोग गिर गिर के तेरे। हैकर है ये ऐसे ही थोड़ी कहते हैं हैकर। देखो आगे, समझाया नहीं है तो अनलॉक, प्रोटेक्ट पीडीएफ, ऑर्गेनाइज पीडीएफ को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। एक पेज ऊपर रखना है, नीचे रखना है। मान लो 13 पेज है, तुम सीक्वेंस बदलना चाहते हो पेजेस का। ठीक है, सेलेक्ट करेंगे पीडीएफ को। मान लो मैंने ये पीडीएफ ले ली, ठीक है, ओपन करेंगे, इसका सीक्वेंस देखिए आ गया तुम्हारे सामने है। मैं इसको यहाँ रखना चाहता हूँ, इसको फलाना यहाँ पे रखना चाहते हैं, इसको यहाँ रख दिया, इसको यहाँ रख दिया, इसको यहाँ रख दिया, ठीक है, इसको यहाँ रख दिया, इसको यहाँ रख दिया। वो तुम्हारी मर्जी के अनुसार हो जाएगा, पेज सेट ऑर्गेनाइज हो जाएगा। फिर क्लिक करके बना लेना पीडीएफ। समझ गए होगी इतना तो। पीडीएफ टू पीडीएफ ए, ट्रांसफॉर्म योर पीडीएफ टू पीडीएफ ए, द ISO standardized version of PDF for long term archiving your PDF will preserving format when accessed in the future। भाई प्रिजर्व हो जाएगी एक तरह से देखा जाए तो, बाकी कोई फायदा नहीं है इसका। रिपेयर पीडीएफ का भी कोई फायदा नहीं है। पेज नंबर, ऐड पेज नंबर, देखो ये कितनी बढ़िया चीज है, पीडीएफ में पेज नंबर ऐड कर देता है ये। मान लो तुम्हारी पीडीएफ में पेज नंबर नहीं है, अपने को प्रिंट वगैरह देना है या कुछ करना है तो अपने को पेज नंबर हो जाएंगे उसमें भी, वहाँ पेज नंबर है। पीडीएफ पे सिलेक्ट करो एक बारी। मान लो मैंने ये पीडीएफ सिलेक्ट कर ली जिस पे पेज नंबर मेरे को डालने हैं। ओके, हाँ, ओके, पासवर्ड डाल दे, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 लॉक का पासवर्ड पता है अपने को। सर ये देखना था वो वर्क करेंगे। यहाँ पे रखना है अपने को, ये यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, जहाँ रखना है रख दो, मेरे को यहाँ रखना है। ठीक है, हाँ दिख गया। ओके, ठंडक आ रही है ज़्यादा? ज़्यादा तो आ रही है लेकिन लग नहीं रही। कारण ऊपर वाला साफ कर देते हैं। देखो इसके बाद में आगे चलो, पेज नंबर समझ आया? स्कैन टू पीडीएफ, स्कैन टू पीडीएफ में क्लिक करो।
ये तो मैंने देखा ही नहीं। फ़ोन दियो एक बार, स्कैन करके देखते हैं। यूज़ योर स्मार्ट कैमरा टू स्कैन द QR कोड, मतलब स्कैन करके इसमें डाल सकते हैं PDF। ये अच्छा ऑप्शन है। अगर ले चला ये फ़ोन, ये देख अभी ये फ़ोन में इनेबिलिटी होगी। ये देख ये ऐप आ जाएगा भाई, इस ऐप हाँ डाउनलोड करके इसमें सेम प्रोग्राम आप कर सकते हैं परफॉर्म। हाँ ठीक है, तो प्लीज़ डाउनलोड PDF और मोबाइल फर्स्ट, फिर उसके बाद में तो मोबाइल से भी इसको कमांड देके कर सकता है सिस्टम। अच्छा हाँ स्कैन करोगे वहाँ पे आती जाएगी, यहाँ स्कैन करेंगे वहाँ पे आती जाएगी, यहाँ स्कैन करेंगे वहाँ आती जाएगी, समझे? तो वो चीज़ है। ये वाला भी करेंगे डाउनलोड, अच्छी चीज़ है ये भी। OCR PDF नहीं होती वो, क्या कहते हैं वो, टेस्ट टूस्ट होते हैं शायद, वो होती है OCR। OMR होती है जैसे जैसे एग्जाम्पल के लिए कंप्रेस PDF, कंप्रेस का तो ऊपर भी हुआ था, कंप्रेस। अच्छा कंपेयर PDF, कंपेयर PDF, दो PDF को आपस में कंपेयर करेगा, यही है। एक PDF ये ले ली, ये ले ले, ये ले ले, ठीक है। ओपन, सात आया था ये, 7 कैमरे में 7 बजेगा। क्या देखो दिख रहा है, आप कंप्रेस कर सकते, मतलब देखो कंपेयर हो रही है PDF आपस में। ये देखो, ये देखो सही है। डाउनलोड रिपोर्ट देखो, कंपेयर करके डाउनलोड कर दी रिपोर्ट। कंपेयर तो क्या ही होगा, सब्जेक्ट अलग अलग हो गए ना। देखो ये ऐसे कंपेयर करके दिखा देगा बस तुमको, ठीक है, दिखा देगा। डाउनलोड रिपोर्ट तो क्या ही देगा ये, जो भी है रिडेक्ट है ना, रिडेक्ट PDF, टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स टू परमानेंटली। अच्छा इसमें ग्राफिक्स और फोटोज वगैरह जो होगी ना वो रिडक्ट कर देगा। ये रिडक्ट मतलब घटाना, रिडक्शन बोल दो इसको एक तरह से, मतलब फोटो और जो वो चीज़ें हैं हटा देगा वो, ठीक है, तो रिडक्शन हो जाएगा ये, सही है। तो ये सारा आपने करा। इसके बाद में आप आगे चलते हैं। आई लव इमेज लिखियो, JPG नहीं इमेज, आई लव इमेज, उसमें इमेज से रिलेटेड सारा काम आ जाएगा। आई लव इमेज, IMAGE, IMG भी लिख सकते थे। ये देखो ये इमेज से रिलेटेड सारा प्रोग्राम आ गया, मतलब जल्दी काम करना हो, है ना। कंप्रेस इमेज जैसे ये पूछ रहा था, ये देखो तो इमेज को कंप्रेस किया जा सकता है। जैसे ये इमेज है, ओपन की इसके अंदर में देखो एक बार इमेज कितने उसकी है पहले चेक करो, तभी तो हम चेंज करेंगे, तभी पता चलेगा क्या हुआ है। ये पता कैसे चलेगा? ये इमेज थी, ये इमेज थी, ठीक है। प्रॉपर्टी ये है भैया 104 KB की है, ठीक है, 104 KB की है। अब देखो कंप्रेस, ना फोटो की क्वालिटी में तो फर्क पड़ता है, PDF में नहीं फर्क पड़ता। अब कई बार क्या है, अपलोड ही नहीं मांग, मतलब वो कहते हैं कि 50 KB से ज़्यादा ना हो। और मल्टी देखो किसी साइट पे ऑनलाइन अपलोड करते हो तो दिक्कत आती है। ये देखो हाँ भाई, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है इन सॉफ्टवेयर से करे तो प्रोफेशनल। ये रीसाइज इमेज, रीसाइज मतलब छोटा बड़ा साइज, हाइट, विड्थ अकॉर्डिंगली सेट करनी हो तुमको। मान लो मैं इसकी ही रीसाइजिंग करना चाहता हूँ, मैं इसकी हाइट कितनी रखूँ, विड्थ कितनी रखूँ, ठीक है, रख सकते हैं हम पिक्सल्स में, परसेंटेज में भी रख सकते हैं, 50% स्मॉलर। मैं रीसाइज कर दूँ यहाँ पे, मैं मान लो ये करना चाहता हूँ, इसको विड्थ इसकी अकॉर्डिंगली मैं ये कर रहा हूँ, मान लो 1000 कर दूँ, 1000 कर दी,
वो अकॉर्डिंगली होएगा, अकॉर्डिंग टू हाइट, अकॉर्डिंग टू विड्थ Width अपने आप से हाँ सेट होएगी। ये देखो ये बड़ी इमेज डाउनलोड हो जाएगी, तो क्या बड़ी बात है, ये लो थोड़ी बड़ी आ जाएगी अभी इमेज, देख रहे हो बड़ी होगी इमेज। छोटे की भी नहीं हाँ। सही करना है। ठीक है, क्रॉप इमेज बहुत अच्छे टूल है लैपटॉप के वैसे देखे ना, तो क्रॉप इमेज देख, मान लो मैं क्रॉप कर सकता हूँ भाई, क्या है लैपटॉप में अब काम कर रहा है कोई बंदा भाई, उसमें क्या दिक्कत हो जाती है, करे क्या क्या करें हैं, समस्या हो जाती है, अब कहाँ से क्रॉप करें, क्या सिस्टम करें हैं, तो ये सीधा ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, मान लो ये कर लिया, ठीक है क्रॉप, मैंने उतना सा हिस्सा निकाल लिया मान लो, ये देखो कितना अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है अपने को हर चीज़ का, मतलब कहीं और जाने का ही नहीं, यहाँ पे करो बात खत्म। दूसरा देखो। डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, तो वो चीज़ है, आगे चलो। समझ आया, कन्वर्ट टू जेपीजी, भाई कोई इमेज है मान लो पीएनजी है या कोई और इमेज है, उसको जेपीजी में बदलना चाहते हो बदल जाएगी। सर जेपीजी की कोई कौन गया? जॉइंट फोटोग्राफी नेटवर्क ग्रुप, और इसमें पीएनजी में और जेपीजी में? पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप, पीएनजी का मतलब बैकग्राउंड लेस इमेज होती है, अच्छा। कन्वर्ट फ्रॉम जेपीजी, टर्न जेपीजी इमेज टू पीएनजी में बदलना चाहते हो या फिर, ठीक है मैं एक बार करके देखता हूँ ये भी फंक्शन है क्या, वैसे तो मैं ये काम फोटोशॉप से करता हूँ आमतौर पे। मान लो ये इमेज ली, ये तो पहले ही ब्लर पड़ी है। नहीं, कन्वर्ट टू पीएनजी, एक मिनट रुक जाए यार, फोटोशॉप करेगा ये काम तो ढंग से, ये वाला फंक्शन तो सिर्फ ये वाला, मेरे को तो बैकग्राउंड लेस इमेज उठानी थी, इसने तो एज इट इज इमेज कर दी होगी मेरे हिसाब से, हाँ है ना, बैकग्राउंड लेस इमेज थोड़ी है, इसमें तो बैकग्राउंड है, पीएनजी में क्या बदला इसने, फोटो एडिटर और देख लेते हैं इसका कैसे है। बस यही है क्या एडिट में इनके, क्या फायदा है। एडिट क्या होगा इसमें, ये तो कौन नहीं है। अच्छा कन्वर्ट टू, देखो फोटो एडिटर, अपस्केल्स इमेज, देखो एनलार्ज योर इमेज विद हाई रिजोल्यूशन, ये अच्छा ऑप्शन है, तो एक हाई रिजोल्यूशन की इमेज बनानी है तुमको, साइज बढ़ाना है, मान लो ये का साइज बढ़ाना है मेरे को, पिक्सल बढ़ाना है, बिल्कुल ये अच्छा ऑप्शन है, देखो ये अच्छी कर देगा फोटो को, ये अच्छी चीज़ है, 4x कर दूं, पिक्सल अंदर से बढ़िया कर देगा फोटो, देखो पहले देखो फर्क है ना, ये अच्छी चीज़ है। बाकी फोटोशॉप में भी है ऐसा, लेकिन नहीं फोटोशॉप में ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन ये अनपढ़ ठीक है, तो ये चीज़ है, आगे देखो आगे देखो, तो देखो अब स्केल्स, रिमूव बैकग्राउंड में क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं, अच्छा है बैकग्राउंड वाला भी। एक मिनट, रिमूव बैकग्राउंड, मान लो इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है अपने को आगे देखो ये देखो पूरा रिमूव नहीं किया इसने, ये देखो वाह, ये भी अच्छी चीज़ है, फोटोशॉप की तो जरूरत ही नहीं है, इसमें से क्वालिटी जरूरत है, जब भी तो चल रहा है प्रोग्राम।
और बाकी आप फिर जो गाड़ी बनने तो है ही ले। सर जो दो चीजें चाहिए होती हैं वो तो सब कुछ दे दिया इसने। नीचे इसके बाद में एक आगे देखो, रिमूव बैकग्राउंड के बाद में वाटरमार्क इमेज, वाटरमार्क लगा सकते हो जाएगा ना। हाँ। इसके बाद में मीम जनरेट करने हैं, अपलोड इमेज, किसी का मीम जनरेट करना है, मान ले मैं अक्षय कुमार के लिए राइट यूर टेक्स्ट हियर जनरेट। अच्छा मीम मतलब नीचे वर्ड, वो मीम नहीं है ये, नेम नूम लिख सकते हैं शायद, जनरेट मीम। चेक करो लिखो तो सर बिना लिखे जनरेट करेगा, वैसे कि वैसे डालेगा बिना। अरे लिखे बिना नहीं, वो टेक्स्ट ही लिखेगा वो। टेक्स्ट ही लिखेगा उसमें वो। हाँ वो कुछ नहीं है। हाँ वो मीम अलग होता है उसका सीन। ये ऐसे AI की मदद से कुछ करने लग जाएगी। ये विजय है जो जो भी होता है रोटेट वाला। ब्लर फेस तो कर ही देंगे, रोटेट वाला भी हो जाएगा। HTML2 इमेज, HTML फाइल को इमेज में बदल सकते हो। मान लो मैंने HTML के कोई कोड लिखे, मैं एक बार कोई फाइल खोलता हूँ HTML की, पड़ी है इस पे, पड़ी भी तो कौन इस पे, एक मिनट बना देते तो, नहीं पड़ी तो कितनी देर का काम अपना, अपने को तो वो भी सारी चीज़ें आती है ना, आती है तो बात अलग है। करी हुई है मैंने। फाइल में जाके सेव कर दो इसको, सेव कर दो, सेव एज करो क्योंकि सेव है ये पहले से, सेव एज करो, डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं, AAA के नाम से सेव हुई है, ठीक है। ओपन करो, HTML2 इमेज ऐड करेंगे, URL, ओके URL फाइल बोल रहे हैं ये, ठीक है। मतलब ये गूगल से उठा के टाइप करने, मतलब वो करने की, ऐड करेंगे, गूगल से उठा के ऐड करने की बोल रहे हैं, ठीक है ठीक है। फिर क्या फ़ायदा है, फिर तो हम खुद ही इमेज नहीं ले लेंगे उसकी। देखो आगे देखो, ठीक है समझ आया। ब्लर फेस तो कर ही लोगे, ये इमेज और PDF का सारा प्रोग्राम करके देख लो, ठीक है।